Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आईपीएल अभी दूर है, लेकिन आईपीएल खबरों से कभी दूर नहीं रहता, जहां पर हर तरफ कुछ ना कुछ खबर आती रहती है आईपीएल को लेकर, आईपीएल प्लेयर्स को लेकर। और अब सबसे बड़ी डिस्कशन जो चल रही है वो चल रही है संजू सैमसन पर। खबरों के हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन ने 2025 आईपीएल के बाद ही राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइज को बता दिया था कि वो अब इस फ्रैंचाइज के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। 2025 में ही एक आरआर की रिव्यू मीटिंग हुई थी, जहां पर इस बारे में डिस्कशन हुआ, लेकिन इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अब अक्सर ऐसे केसेस में जब प्लेयर कहते हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं इस फ्रैंचाइज के साथ, तो वहां पर डिसीजन जो होता है वो होली सोली फ्रैंचाइज का होता है। अब यहाँ दो ऑप्शंस है, या तो आरआर ट्रेड कर दे संजू सैमसन को किसी और फ्रैंचाइज के साथ और वहां से एक और प्लेयर उठा के ट्रेड का वो आ जाए, या फिर जो मिनी ऑक्शन इस बार होगा तो वहां पर संजू सैमसन को रिलीज कर दिया जाए और उन्हें ऑक्शन में भेज दिया जाए, फिर जाकर उन्हें कोई भी टीम वहां से पिक कर सकती है। लेकिन जब आप रिटेन होते हो एज प्लेयर, तो वहां पर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस लिहाज से फ्रैंचाइज के पास ही आप देखेंगे ये पूरी की पूरी पावर होती है कि वो प्लेयर्स को यहाँ से रिलीज करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं या उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं। और अब तक जितना भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो खबरें आई हैं, उस हिसाब से ये क्लैरिटी मिली है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जिसके पीछे की वजह जो अब तक निकल कर आई है वो इस तरीके से है कि संजू सैमसन शायद जो उनका रिलेशन है विद द मैनेजमेंट, विद द फ्रैंचाइज, वो बदल गया है। जिस तरह से पहले था उस तरह से अब वो रिलेशन नहीं रहा है। 2025 में भी आपने आईपीएल में देखा कि कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स यूनाइटेड नहीं लगी। ऐसा लगा कि शायद टीम में, मैनेजमेंट में वो एक यूनिटी नहीं है। रियान पराग का कैप्टन बनना, फिर संजू सैमसन का ऑन एंड ऑफ होना और उसके बाद नंबर 3 पर खेलना, क्या संजू सैमसन के हाथ में सब डिसीजंस थे, चाहे बैटिंग लाइनअप हो, चाहे 11 हो, या फिर और बड़े डिसीजंस। देखने में लगा कि ऐसा नहीं है और कहीं ना कहीं अब बातें निकलकर भी इसी तरह से आ रही हैं कि शायद संजू सैमसन मैनेजमेंट के साथ, फ्रैंचाइज के साथ खुश नहीं है और ऐसे में वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अब संजू ने काफ़ी वक्त गुजारा है राजस्थान रॉयल्स के साथ, जहां पर आप जब वो यंग थे तब आप देखेंगे 2013 से 15 तक उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला, फिर वो डेयरडेविल्स चले गए थे। 2018 में वो वापस राजस्थान के साथ जुड़े और फिर 21 में उन्हें कप्तान भी बनाया गया। और राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी इन्वेस्ट भी करा है संजू सैमसन पर। जब यंगस्टर थे तो उन्हें एक तरह से ग्रूम करने का भी उनका रोल रहा है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स, उनकी क्या सोच है? क्या वो चाहते हैं कि ठीक है संजू सैमसन जाए, हम उनकी जगह कोई और प्लेयर लेंगे और अब शायद रियान पराग को वो एज फ्यूचर लीडर देख रहे हैं, या फिर वो संजू सैमसन को यहाँ पर कन्विंस करेंगे? अक्सर ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि जब प्लेयर नहीं चाहता है एक फ्रैंचाइज के साथ रुकना और फ्रैंचाइज उनको कन्विंस कर सकती है, लेकिन फोर्स आप किसी भी प्लेयर को नहीं करना चाहोगे। जब प्लेयर ही नहीं चाहता कि जी मैं इस फ्रैंचाइज के लिए ना खेलूं, तो अक्सर ऐसा होता है कि प्लेयर को रिलीज कर दिया जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि संजू सैमसन क्या रिलीज होकर मिनी ऑक्शन में आते हैं या फिर किसी फ्रैंचाइज के साथ उनका ट्रेड होता है। अब ऐसे में सामने वाली फ्रैंचाइज का, किसी फ्रैंचाइज का इंटरेस्टेड होना भी बहुत जरूरी है और काफी फ्रैंचाइज ने संजू सैमसन पर इंटरेस्ट भी जताया है, जिनमें से एक फ्रैंचाइज है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है कि जो संजू सैमसन है वो कहीं ना कहीं टीम के साथ जुड़े। अब क्योंकि संजू सैमसन 18 करोड़ में रिटेन हुए थे, तो ऐसे में क्या सीएसके वो उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेगी या फिर चाहेगी कि वो रिलीज होकर ऑक्शन में आए और तब वो अपना लक जो है आजमाए? अब पिछले साल ये भी बात हो रही थी कि सीएसके ऋषभ पंत को चाह रही है। क्यों? क्योंकि एमएस धोनी तो विकेट कीपर है, लेकिन ऋषभ पंत वहां जुड़ जाते तो एक तरह से वो विकेट कीपिंग ऑप्शन भी है और क्या वो लीडर उस वक्त देख रहे थे। तो ऐसे में अब अगर संजू सैमसन को लेकर सीएसके इंटरेस्टेड है तो एमएस धोनी का फ्यूचर वहां पर क्या है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि संजू सैमसन ने जब आईपीएल खत्म हुआ था उसके बाद ही क्लैरिटी दे दी थी कि मैं अब राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं खेलना चाहता। लेकिन आप जानते हैं जो ओनर है राजस्थान के, मनोज बराले, उन्होंने इस पर अभी तक कुछ नहीं बताया है, इस पर उन्होंने अभी तक कोई कमेंट नहीं करा है। और ऑफ कोर्स वो जो डिसीजन लेंगे वो कोच राहुल द्रविड़ के साथ, क्योंकि कोच राजस्थान के राहुल द्रविड़ है, तो उनसे डिस्कस होगा पूरा मामला। मैनेजमेंट का वो डिसीजन आएगा कि यहाँ पर संजू को कन्विंस करना है या उन्हें रिलीज करना है और उन्हें मिनी ऑक्शन में जाने देना है, या फिर उनको किसी प्लेयर के साथ, किसी फ्रैंचाइज के साथ
ट्रेड करना है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि संजू सैमसन अगर राजस्थान रॉयल्स से नहीं खेलते हैं तो आपके हिसाब से वो किस टीम में आपको खेलते हुए आप उन्हें देखना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक जो है आप उसे सब्सक्राइब कर लें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।